महीने बचे हैं, 5 months लेफ्ट, तो अभी भी एक सिग्निफिकेंट टाइम है आपके पास, यस, कि आप अपनी मनचाही रैंक ला सकते हो, प्रोवाइडेड आप मेहनत पे ध्यान दो। जनरली होता क्या है, जब भी हमारे सामने कोई हमारा 1 सेकंड वेस्ट होता है तो हम उसके पीछे पीछे दूसरी सेकंड भी वेस्ट करते हैं। एक दिन हमारी एफिशिएंसी या एक दिन हम होमवर्क नहीं करते तो अगले दिन भी हम होमवर्क खराब कर देते हैं अपना, कि भाई अब हो ही तो गया है तो पूरा खराब कर दो। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये मेरे पे और सभी इंसानों पे लागू होती है ये बात, कि हम क्या करते हैं, हम बेस्ट अचीव करने के चक्कर में कभी अपनी टास्क को शुरुआत ही नहीं करते, कि हाँ यार जब सर्कल एकदम परफेक्ट बनेगा ना, हाँ उसी दिन बनाऊंगा। अरे मैं कह रहा हूं भाई तू टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो बना, बना तो सही, समझे? परफेक्शन के चक्कर में डिले मत कीजिए प्लीज, ठीक है? जहां पर आप हैं प्लीज स्टार्ट कीजिए। सारे नोट्स सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, कहीं पर भी एक्स्ट्रा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी और चीज की आपको नीड नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड आपकी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इतना कंटेंट दिया गया है, इतना आपके पास में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कि आप आराम से मार्क्स ला सकते हो। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे 30 मार्क्स भी नहीं आ रहे सर तीनों सब्जेक्ट में। 30 मार्क्स का मतलब हो गया सर हमारे 7 या 8 सवाल भी हम नहीं सही कर पा रहे हैं 25 में से पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो दैट मींस दैट इज ए क्रिटिकल सिचुएशन, है ना? और प्लीज कोशिश करो, जो सब्जेक्ट वीक जा रहा है, जो टॉपिक वीक जा रहा है, उस पर फोकस कीजिए, बिकॉज जेई वाले आपसे फेवरेट सब्जेक्ट या फेवरेट टॉपिक पूछ के आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, या फिर ये नहीं बोलेंगे कि भाई इसके देखो केमिस्ट्री में तो 100 मार्क्स हैं, मैथ फिजिक्स में कोई बात नहीं, चलो इसको सीट दे देते हैं। ऐसा नहीं होने वाला, वहां पर तीनों सब्जेक्ट आएंगे, तीनों सब्जेक्ट में जो इक्विवेलेंटली गुड करेगा उसकी अच्छी रैंक आएगी। इस बात को जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे आपको बहुत अच्छा रहेगा। वरना भाई देख, सिंपल सी बात है, बुरी लगेगी पहले ही बोल रहा हूं, वरना इस गलती को सुधारने के लिए आप अगर ये 5 महीने पढ़ाई नहीं करना चाहते, उसके एवज में अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 9 महीने वाला प्लान लेना पड़ेगा, 7 या 8 या 9 मंथ वाला, जिसको आप बोलते हो ड्रॉप। और वहां पर भी क्या करनी है सर, फिर से हमें पढ़ाई ही करनी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई ड्रॉप में बड़ी चीजें आसान होती हैं, 11th-12th का सिलेबस एक साथ कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, प्लीज अभी भी सीरियस हो जाइए अपनी पढ़ाई को लेकर और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। अब जो हुआ अब तक उसको एक तरफ रखिए, क्लास के पैरेलल चले, जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको रीविजिट करें, क्वेश्चंस क्लास के रीअटेम्प्ट करें, डिब्बी जो होमवर्क के लिए दी जा रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए प्लीज, हाँ ना? तभी इंप्रोवाइजेशन हो सकता है, वरना ये बैच बना तो सबके लिए था, बट इसका फायदा सिर्फ कुछ या चंद बच्चे उठाकर ले जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो उन चंद बच्चों में आपका नाम जरूर होना चाहिए कि हाँ सर यहां पे हम अर्जुना और लक्ष्य से, या कुछ बच्चे लक्ष्य में जुड़े हैं। तो आपका और मेरा यहां पर इकट्ठे होने का जो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट था, या जो सोल रीजन था, वो यही था कि आप एक मेहनती इंसान में कन्वर्ट हो और जेई में सेलेक्ट हो, ठीक है? तो पूरी जी जान लगा दीजिए, कहीं ना कहीं मेहनत की कमी दर्शाती है बेटा, ये मार्क्स 100% मेहनत की कमी दर्शाती है, ठीक है? हाँ है ना? स्कूल रहेंगे, स्कूल ऐसा तो है नहीं कि आज ही खुले हैं भाई, तुम्हारे ईयर में ही खुले हैं, स्कूल रहेंगे। और अभी भी तुम स्कूल को, तो तुम स्कूल स्कूल अभी चिल्लाने लग गए, जबकि अब तक स्कूल वालों ने कुछ किया ही नहीं है। स्कूल वाले तो अब करेंगे, जैसे जैसे दिवाली नजदीक आएगी, दिवाली के बाद वाला पीरियड क्रूशियल इतना खतरनाक होने वाला है, जिसमें यहां पर रिवीजन चल रही होगी, स्कूल में प्री बोर्ड चल रहे होंगे, प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, एग्जाम हमारे सर पे खड़ा होगा, 11th हमें कवर करनी होगी, 12th की हमें चिंता सताने लगेगी, क्योंकि तब तक 12th पढ़े पढ़े भी सर हमें 5-6 महीने हो चुके होंगे, 12th के चैप्टर्स भी धुंधले होने लगेंगे। तो इस पूरे एटमोस्फेयर से टैकल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि जो चैप्टर्स आपने अब तक पढ़ लिए उनको इतना स्ट्रांग रखो कि क्लास 12th के जब चैप्टर्स का नाम लिया जाए तो आपको उनमें कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। क्लास 11th की हम शुरू से रिवीजन करेंगे, वो एक अलग कहानी है, बट क्लास 12th को अभी स्ट्रांग करने का मौका है, और क्लास 12th की कोई रिवीजन नहीं होने वाली। जैसे ही क्लास 12th का सिलेबस खत्म होगा, वी विल डायरेक्टली जंप टू क्लास 11th रिवीजन, है ना? तो इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से क्लास 12th के टॉपिक्स को पकड़ के रखना है। और अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं तो भी आप 60% या 55% या 50% मार्क्स बहुत आसानी से जेई मेंस और एडवांस में स्कोर कर सकते हो, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th, ठीक है ना? यस। और जो लोग पूछ रहे हैं कि सर मैनेज कैसे करें, तो भाई मैनेज की कहानी वही है जो आज से पहले 50 बार या हजारों बार मैं बता चुका हूं कि सर कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें। स्कूल से पार्शियल ड्रॉप लो भैया, पेरेंट्स को कन्विंस करो। पार्शियल ड्रॉप मतलब 1 या 2 दिन ऑफ लो, जेई की पढ़ाई करो उस दिन,
ठीक है, फिर आप टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। टाइम मतलब सर एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम उसका वेस्टेज या फिर हम उसका नहीं जाने दे सकते सर उसको। समझ गए? उसके बाद में स्कूल में अपना काम लेकर जाओ, स्कूल में ही आईआईटी या जेई का काम आप लेकर जाओ और वहां पर बैठकर सॉल्व करो। यही आपके सीनियर्स ने किया है जो सिलेक्ट होकर निकले हैं, यही आपको करना पड़ेगा, और कोई ऐसा तरीका नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। समझ गए मेरी बात? हाँ, इस बात को ध्यान रखो।